श्याम सग राधा नाचे रे। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने सुंदर महारास किया। विक्रीडितं व्रतविभं विरदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयात् कलगीतवेणुः भक्तिं परां भगवते प्रतिलाभ्य कामान् हृदरोगस्वानुपहरं चरणेत धीरः। इस विक्रीडन महाराज का जो गायन करेगा, जो श्रवण करेगा, उसको क्या होगा? भक्तिम पराम, भक्ति की पराकाष्ठा होगी और हृदय के रोग समाप्त हो जाएंगे। इस महाराज की फलश्रुति है। इधर भगवान की चैन की बंसी बज रही है, उधर मामा कंस का क्या हाल है, तब ने उस पर भी दृष्टि डालें। भगवान इधर महारास रचा करके गोकुल में, वृंदावन में चैन से बंसी बजा रहे हैं। उधर कंस का बुरा हाल हो रहा है। जितने असुर को भेजते हैं भगवान सब धमाधम धमाधम धम कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। नारद जी महाराज आए गए, तुरंत दंडोत प्रणाम किया। अरे गुरुदेव बहुत कृपा करी जो आप यहाँ आ गए। नारद जी ने कहा हमने तो कृपा करी, परंतु तुम्हारे मुख पर 12 क्यों बज रहे हैं? कंस ने कहा बाबा क्या बताएं, मथुरा से तो बड़े बड़े दैत्यों को, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबको भेजा, परंतु लौट करके कोई नहीं आया। नारद जी ने कहा हम बताएंगे कृष्ण बलराम कौन है? हाँ महाराज बड़ी कृपा होएगी जो आप बताए दो। बोले ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं है, ये तो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। अरे महाराज झूठ काहे को बोल रहे हो, वो तो हमारे जेल खाने में थे। बोले अरे बात को सुन लो, तुमको पता नहीं, तुम बड़े भोले हो। तुम्हारे यहाँ जितने सैनिक थे सब सो गए और रात ही रात में वसुदेव नंद के भवन में छोड़ आए थे। अरे तब तो अब मैं वसुदेव को नहीं छोड़ूंगा, निकाल लिया तलवार। बोले सुनो, यदि तलवार निकाल करके वसुदेव देवकी को मार दोगे तो वासुदेव कृष्ण हाथ आने वाले नहीं है। एक काम करो। क्या? बोले कोई यहाँ पर मेला ठेला का आयोजन करो और उनको यहाँ कैसे किसी भी बहाने से बुलवा लो। तुम यहाँ से एक एक करके भेजते हो, वो सब मिल करके मार देते हैं। एक काम करो, तुम उनको यहाँ बुला करके घेर करके तुम सब उनको मार दो। अरे गुरुदेव ये बात पहले क्यों मन में मेरी नहीं आई? अब मैं यही करूंगा। तब तक एक केसी नाम का दैत्य आया। बोले महाराज एक अवसर हमको दो, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा। वो हिंदी का है तो हम अंग्रेजी के हैं, वो हिंदी का है मैं अंग्रेजी का हूं। अगर हिंदी में लिखो तो कृष्णचंद्र और उसको अंग्रेजी में कर दो तो केसी। तो महाराज वो हिंदी का मैं अंग्रेजी का, एक बार अवसर दो, लड़ाई कुछ जम के होगी। वो हिंदुस्तान का है तो मैं इंग्लैंड का हूं। ठीक है जाओ। गया घोड़ा बन करके हिनहिना करके जैसे भगवान पे दौड़ा, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और घोड़ा धराशायी हो गया। कंस ने कहा अब मैं किसी को भेजने वाला नहीं। तुरंत अक्रूर को बुलाया। अक्रूर से कहा भैया कृष्ण और बलराम के हमने बहुत नाम सुन रखे हैं,
उनको बुलाओ, हम यहाँ पे कुछ मलसाले की आयोजन किए हैं, वो हमको वीरता अपना दिखाए। अक्रूर जी महाराज चले और अब पहुंच गए वृंदावन। प्रातः काल चले और सायंकाल में पहुंचे। रथेन गोकुलम प्राप्य सूर्यश्चात् गिरिगो सौरभम। महाराज परीक्षित जी ने कहा, अरे महाराज ये कैसे हो गया, सुबह में चले और सायंकाल में कैसे पहुंचे? इतना दूर तो है नहीं वृंदावन और मथुरा। यदि कोई व्यक्ति पैदल यात्रा करे वृंदावन से मथुरा की तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। और इतनी समय क्यों लग गया? भगवान कृष्ण जन्मभूमि से लेकर के और वृंदावन मात्र 14 किलोमीटर का रास्ता है। और कैसे सुबह चले और सायंकाल में पहुंचे? बोले कि मन से तो सुबह में ही चले गए थे, परंतु जो तन था वो रुक रुक करके जा रहा था। जब अक्रूर जी महाराज चलते तो कल्पना करते कि अनेन कृतम पुण्यम, आज हमने कौन सा पुण्य किया कि आज गोविंद का मुझे दर्शन होगा। भगवान के घुंघराले बाल होंगे, मंद मंद मुस्कान होंगी, रसगुल्ला जैसे उनके गाल होंगे, मृग के जैसे उनकी आंखें होंगी। इसी में सराबोर होते जाते थे तो आनंद की समाधि लग जाती थी। और रथ कब चलेगा? जब कोई घोड़े को चाबुक देने वाला होगा तब। यही कारण भैया कि सुबह चले और शाम को पहुंचे। गोदोहन समय में चले और जैसे कृष्ण बलराम को देखा, दौड़ करके ददर्श कृष्णम रामम चा भजम गोदोहनम गतौ तीर्थ नीलांबरोधरो सरदाम भुजक्षणो। जैसे ध्यान से देखा, अरे काका जी आप मेरे पैर छू रहे हो, उठा करके हृदय से लगाया और भीतर लेकर के गए, भोजन कराया और जब विश्राम कराया, चरण को दबाने लगे, तब पूछा, काका जी मथुरा में तो सब कुशल मंगल से हैं? अक्रूर जी महाराज कुछ नहीं बोले। भगवान ने कहा, ओहो ये तो पूछना ही बेकार है, मथुरा में कौन कुशल से हो सकता है, क्योंकि कंस जैसा कैंसर हो गया है मथुरा में। अक्रूर जी ने कहा, उसी कैंसर के इलाज के लिए हम डॉक्टर को लेने आए हैं। पूरा वृतांत जो वहां का बात थी सब बता दिया। ऐसे ऐसे वहां पर व्यूह बनाया गया है। भगवान ने कहा, काका जी बाबा जी से ये बात मत बताना, बाबा जी से इतना कहना कि वहां पर एक बड़ा विशाल मेले का आयोजन हुआ है, इनको दिखा करके हम वापस छोड़ जाएंगे, बस, और ज्यादा नहीं बताना। प्रातः काल गया। अक्रूर जी ने कहा, बाबा मथुरा में एक बहुत सुंदर विशाल मेला का आयोजन हुआ है और हम राम और कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। बलराम का नाम राम भी है, इनको लेकर के जा रहे हैं और दिखा कर ले आएंगे। बोले इनको मत ले चलो, हम साथ में चलेंगे, क्योंकि चलेंगे कंस को कर भी दे देंगे और हम भी मेला देख लेंगे। बोले ठीक है। अब तो बाबा ने आवाज लगाई दी कि जिसको जिसको मथुरा को मेला देखनो हो सो तैयार है जाए। अब सब ब्रजवासी तैयार हो गए। इधर एक गोपी दौड़ती हुई दूसरी गोपी के पास जा रही, अरे बहन तुमने सुना क्या? अरे वही अक्रूर के साथ में गोविंद जा रहे हैं। बोले यही तो हम तुमसे पूछने के लिए आ रही थी। सभी गोपियों ने कहा कि गोविंद तो हमको छोड़ करके जा रहे हैं।
हम जाने नहीं देंगे, रूठ जाएंगे, लेकिन तो जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण और बलराम दोनों ही तो वृंदावन के आंख हैं। ये दोनों वृंदावन के आंख हैं और ये आंख को निकाल लेकर के जा रहे हैं, जाने नहीं देंगे। रथ जैसे चला, घेच करके खड़ी हो गई रथ को। अब आगे कैसे रथ बढ़े जब आगे सब खड़ी हैं? भगवान ने उतर करके समझाना प्रारंभ किया। मान नहीं रही थी तो गोपियों ने कहा जब आप जा ही रहे हो तो जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सब जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। इस प्रकार से जब गोपियों ने कहा, भगवान ने समझाया देवी गोपियों, मैं तो मात्र 2 दिन के लिए जा रहा हूं, आज मैं जा रहा हूं, आज मैं थोड़ा कुछ मेला देखूंगा और कुछ कल देख करके मैं परसों वापस आ जाऊंगा। प्रत्यागमन संदेह ही, परसों में आऊंगा। जब गोपियों ने सुना मात्र 2 दिन की बात है, आज जा रहे हैं, कल देखेंगे, कल शाम को अथवा परसों सुबह में आ ही जाएंगे। जब परसों का नाम सुना तो गोपियों ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया, रथ चला। यमुना जी के निर्मल नीर को जब अक्रूर जी ने देखा, बोले केशव यदि आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो तो नेक 2-4 डुबकी हमो लगाई लिया में। भगवान ने कहा अवश्य बाबा, अवश्य काका जी, अवश्य। अक्रूर जी महाराज स्नान करने के लिए जैसे प्रविष्ट भये, डुबकी मारी और भीतर क्या देखते हैं कि कृष्ण और बलराम भी दिखाई पड़ गए। अरे राम राम, ये भी हमारे साथ में छलांग लगा दिए। तुरंत ऊपर आए और देखा रथ में दोनों भैया विद्यमान हैं। ये दो कृष्ण बलराम कैसे? पुनः डुबकी मारी तो अब की बार शेष सैया पर भगवान विश्राम कर रहे, चतुर्भुज रूप धारण करके, और बड़े बड़े देवता मुनि सब स्तुति गा रहे हैं। नमस्ते रघुबर बरियाय रावणांत कराय च, सब नमस्कार करते हैं। आप ही राम हो, आप ही बावन हो, आप ही बड़ा हो, आपने ही तो रावण का वध किया है, आपको प्रणाम है। और जब बाहर देखे, निकल करके आए तो मंद मंद गोविंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा किमते दृष्टि में हाथ मुदम, अरे काका आपने क्या देख लिया? प्रणाम करने लगे अक्रूर जी। बोले भगवान आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आपको हमारे घर में चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा काका जी अवश्य चलेंगे, आपका घर तो हमारा ही घर है, परंतु सबसे पहले मामा से तो मिल लूं। बोले हाँ ठीक है, मामा से मिलने के बाद भी आपको आना होगा। और रथ को लेकर के भगवान को लेकर के रथ पहुंच गया मथुरा। मथुरा पहुंच गए और जैसे सबको पता चला महाराज, सब दौड़ने लगे कि धाये धाम काम सब भगवान बाबा जी के पास में पहुंचे। बाबा जी यदि आपके आदेश होए तो नेक आज जो घूम ले और कछुकाल देख करके फिर घर चल देऊंगा। अरे कन्हैया ये अपनो वृंदावन है कि जहाँ हो सके मुंह उठा करके चल दे। ये मथुरा का नगरी है, ये कंस की नगरी है मथुरा, और तेरो का पता तू कैसे लड़ जाए, हम अकेले भेजने वालों नहीं।
बलराम जी ने कहा बाबा जी हमको भेजो, हम उनको घुमा कर लेकर के आते हैं। मिथिला की और मथुरा की लीला एक सेम लगती है। चल दिए, जिस गली से गुजरते हैं महाराज, मथुरा की जितनी नई नई स्त्रियां थी सब अपने झरोखों से देखती हैं, छत के ऊपर से देखती हैं, जोर जोर से बातें करती हैं। अरे अरे बहन वो देखो, पूतना मारने वालों काला काला मुड़ने वाला आ गया। तब तक कहती है अरे बावरी तू घर में है, अरे बाहर निकल कर देख कितने सुंदर से मुस्कुरा रहे हैं। एक ने कहा अरे इसी ने तो 7 कोस के गोवर्धन को उठाया था, कैसे उठाया होगा। अरे बावरी पर्वत की बात करती है, या की मुस्कान देख, इतनी जोर जोर से बातें करते हैं। और भगवान जिसको ऊपर देखते हैं मुस्कुरा करके से पागल है जाए। अरे अब देखा हमको मुस्कुरा करके देख रहे हैं। मथुरा में भगवान सबको देखते जा रहे हैं, मिथिला में भगवान नहीं देख रहे थे किसी को। लक्ष्मण जी देखना भी चाहते थे तो भगवान हाथ पकड़ लेते थे कि सीधे चलो। यदि कहीं मिथिला में हमारे श्याम होते है क्या कहें, जिसके ऊपर दृष्टि डाल देते सो पागल है जाता। परंतु हमारे राम मर्यादा में थे, हमारे श्याम एकदम सबके मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। खूब जय जयकार हो रही थी। मधुमंगल बोला कन्हैया लाला तेरी तो यहाँ पे खूब जय जयकार है रही है, तेरी यहाँ पे कोई रिश्तेदारी है क्या। कन्हैया ने कहा तुमको पता नहीं, यहाँ के जो मामा कंस है ना, ये हमारे खास मामा जी लगेंगे। खास मामा? हाँ, चोरे दाढ़ी के। तब काहे कौन है बताओ। वही हम कह रहे हैं कि आकी जय जयकार काहे को हो रही है। आज के पहले यानी कबू यहाँ आयो न चोरेदारी के, तब पहले काहे नहीं बताओ ना। खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, मोटो मोटो मालो डाल करके और थापक थुआ चंदन पोत करके अच्छे विश्वासी बन करके ना आते। थापक थुआ चंदन मतलब होता है जैसे ये हम माथे पे लगाए ना, पोंछ करके खूब एकदम से। थापक थुआ चंदन ब्रजवासी कहते, मतलब लीप करके। अब या कपड़न में तुम्हारे मामा के सामने भिखमंगा नहीं लगेंगे, तेरी नाक कट जाएगी, मूछ तो तुम्हारे हैं। भगवान ने कहा अरे तो नाराज काहे को है रे, वो मामा का नगर है तो यहाँ पर सब व्यवस्था है जाएगा। आगे बढ़े, एक कंस का धोबी था, मोछों पे ताव देता हुआ आ रहा था। भाई राष्ट्रपति का यदि कोई अनुचर होगा तो उसकी चलने की गति कुछ और ही होगी। महाराज ऐसे चलेंगे जिस प्रकार से राष्ट्रपति भी नहीं चलता होगा। अकड़ सीना ताने चला आ रहा था, मोछों पे ताव देता हुआ। भगवान समझ गए ये पक्का है राजसी धोबी है। गए बोले मामा जी राम राम। तू मेरा भांजा कहां से आ गया? कौन है भैया तू? बोले मामा हमको नहीं पहचाने। तो मैं अपना परिचय बताए देता हूँ। यहाँ के जो राजा कंस है ना, ये हमारे खास मामा लगेंगे। अरे मामा तुम्हारे, हम जानते हैं कि तुमको तुम्हारे मामा ने क्यों बुलाया है। आखिर तुम हमको मामा क्यों, ये बताओ। बोले ये बताओ, मामा के गांव में सब मामा ही होंगे ना, ताऊ काका थोड़ी ना होंगे। नेक हमारे ब्रजवासियन का 2-4 सेट कपड़ा दे दो। आप तो भैया भगवान को गाली देने लगा। अरे गंवार वाले, गैया चराने वाले, वन में भटकने वाले राजा का कपड़ा पहनेगा तू,
अब भगवान से कोई ऐसा बोले वो सीधा खड़ा रहे। भगवान ने एक थप्पड़ मारा कान के नीचे, रजकस्य करा के ना सिरा का याद पादता, सिर कर करके चरणों में गिर गया। अब जितने कपड़े थे भगवान ने कहा भैया छांट लो अपने अपने लायक कपड़े। अब तो भैया राजा महाराजा का कपड़े सब मुष्टंडे मोटे मोटे, ब्रजवासी सब इतने पतले पतले, मेरे गोपाल भैया जैसे। अब इनको किसी मोटे व्यक्ति का कपड़ा पहना दो तो जैसे लगे हैंगर पे टंगा। सो अब चलने लगे। सब देख करके हो मथुरा में सफाई कर्मी की कमी थी तो सफाई करने वाले वृंदावन से आएंगे। हंस रहे हैं। बोले कन्हा यह कपड़ा में भैया आनंद नहीं आयो, ऐसे तो लग रहे हैं जैसे हम हैंगर पे टंगे हों। अच्छा तो काहे को चिंता कर रहे हो, चलो हम आगे चलते हैं, कुछ व्यवस्था होएगी। एक दर्जी था, उसने देखा अरे वाह प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए तो हमें नेक कपड़े को सेट कर दें। भगवान ने कहा भैया तुम्हारे मुख में घी शक्कर। तुरंत सबके कपड़े लेकर के काट काट करके एकदम से सेटिंग कर दिया। अब जब ब्रजवासी पहने अपने कपड़े को, कान्हा अब यह कपड़ा में तो हम ही राजकुमार लगेंगे, अभी कंसवा का उठाई पटक देते हैं और तू को राजा बना देंगे और हम बन जाएंगे मंत्री। अरे पर कान्हा एक बात कहें, जब तक ब्रजवासी के गले में माला ना होए ना तब तक आनंद ना आवे। अब यह सुन सुन शरीर लग रही है। तब भगवान आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली था, उसके घर में चले गए और सुदामा नाम के माली से बोले भैया यदि हमारे ब्रजवासियों को माला पहना देते तो कितना सुंदर रहता। बोले प्रभु आप हमारा अहोभाग्य। अब सब को लेकर के सबको माला पहनाना प्रारंभ कर दिया। अब सब माला पहन करके और खूब प्रफुल्लित हुए। बोले कहना बस एक की कसर और रह गई है। नेक कसर क्या? बोले ब्रजवासियों के माथे पर थापकत हुआ चंदन होना चाहिए। एक गलछप्पा संप्रदाय है कि पूरा चंदन मुख में लगा लेते हैं। तो अब कहाँ मिलेगा? तब तक एक 3 जगह से जन्म की कुंवरी जा रही थी। उसके हाथ में चंदन की एक टोकरी थी, बड़ी सुगंधमान, बहुत सुगंध दे रही थी। भगवान ने सुना, जब उनके कान में गया कहां से आ रही है, तब तक देखा कि 3 जगह से लपलपाती हुई जा रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी नेक इधर आओ। अब वो कुंवरी ने जीवन में तो पहली बार सुंदरी शब्द का प्रयोग सुना। मुड़ करके देखा, कहो आपने हमको बुलाया? बोले हाँ सुंदरी नेक यहाँ आओ। गई पास में। भगवान ने कहा देवी कौन हो आप? उसने अपना पूरा परिचय दिया कुब्जा ने। पितास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नाम्ना अनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपति रति प्रियं विना मेरा तो नाम है सेरंदरी। इस पूरे मथुरा में मेरा काम है चंदन देने का। मद भावितम भोज अति प्रियम, भोजराज कंस को अति प्रिय लगता है मेरा चंदन। भगवान ने कहा नेक हमरे ब्रजवासियन के टीका लगाए दो।
बोले अहो भाग्य हमारे, ले करके अरे एक टीके सबके मस्तिष्क पे लगाना प्रारंभ कर दिया। परंतु जिसको पूरा माथा एकदम चंदन से भरा होना चाहिए, वो आपको एक टीका में कैसे काम है जाए, आनंद नहीं आया। जैसे हमारे आर्गन वाले भैया चंदन लगाए हुए हैं, अब यह चंदन में ब्रजवासियों को आनंद कैसे आवे? ब्रजवासियों ने कहा देवी नेक टोकरी इधर लाओ, और टोकरी लेकर के